बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के मध्य में सत्यपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर राजा अजयवर्धन का शासन था। राजा अजयवर्धन दिल से बहुत नेक थे, प्रजा से प्रेम करते थे, अन्याय से नफरत करते थे। लेकिन एक बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जाती थी। वे ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा कर लेते थे। राजा की कोई संतान नहीं थी, सिवाय एक पुत्री, राजकुमारी नंदिनी। मंत्रियों को यही कमजोरी सबसे ज्यादा पसंद थी। वे जानते थे कि एक दिन सत्ता कमजोर होगी और तब वही असली शासक बनेंगे। राजा को लगता था कि उनके मंत्री केवल बोलते हैं, लेकिन राज्य के लिए कुछ नया नहीं सोचते। इसी बेचैनी में एक दिन राजा मंत्रियों के साथ जंगल भ्रमण पर निकले। वापसी के समय राजा की नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक युवक एक विशाल बरगद के नीचे बैठा खुद से बातें कर रहा था। राजा ने घोड़ा रोका। तुम कौन हो और खुद से बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? युवक मुस्कुराया। पागल तो आप हैं महाराज, और आपकी प्रजा भी। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि इस जंगल को काटकर यहाँ महल बनाऊं और खुद उसका राजा बनूं। मंत्री हंस पड़े। राजा चुप हो गए। उस युवक की आंखों में अजीब आत्मविश्वास था। राजा ने मंत्रियों से पूछा, क्या ये हमारे काम आ सकता है? मंत्रियों ने सोचा, ये पागल क्या बिगाड़ लेगा। उन्होंने सलाह दी, महाराज इसे महल ले चलिए। रास्ते में अचानक उस युवक ने राजा के घोड़े की दिशा मोड़ दी। सभी चौंक गए। थोड़ी देर बाद पता चला, उसी पुराने रास्ते पर दुश्मन की घात लगी थी। राजा समझ गए, ये युवक साधारण नहीं। महल पहुंचते ही राजा ने उसे सम्मान दिया। मंत्रियों के दिलों में जलन की आग जल उठी। मंत्रियों ने उसे उकसाया। दरबार की परंपरा है राजा को थप्पड़ मारना। अगले दिन उसने सच में थप्पड़ मारा। राजा का ताज गिरा और नीचे से एक जहरीला बिच्छू निकला। राजा कांप गए। अगर ये ना होता तो आज मैं जीवित ना होता। राजा ने उसे गले लगा लिया। फिर मंत्रियों ने कहा, राजा की कुर्सी खींच देना। उसने वैसा ही किया। कुर्सी पहले से टूटी थी। राजा बच गए। अब राजा को पूरा विश्वास हो गया। उसे सेना का सेनापति बनाया गया। युद्ध में एक खूंखार शेर ने दुश्मन राजा पर हमला किया। उस युवक ने शेर से लड़कर दुश्मन राजा की जान बचाई। युद्ध समाप्त हो गया। राजा अजयवर्धन ने घोषणा की, आज से ये सिर्फ पागल नहीं, ये वीरभद्र है और मैं अपनी पुत्री राजकुमारी नंदिनी का विवाह इसी से करता हूँ। दोस्तों, जिसे भगवान इज्जत देता है उसे कोई नीचे नहीं गिरा सकता। जलन करने वाले खुद जल जाते हैं।